सतगुरु महाराज की जय। आशिक ने लेवे दानाई परये दानाई हक, इसका पे पी वही औरों पिलावे बेशक, औरों पिलावे बेशक। आशिक न लेवे दानाई, जो दिल प्रदान होते हैं वो कहाँ बुद्धि लगाने के। दानाई मतलब चतुराई, बुद्धि लगाने का। ज्ञानी थोड़ा विवेचन के बुद्धि लगाने का है। बुद्धि जरूरत है, बिना बुद्धि बिना विवेचन जो भक्ति की जाती है वो अंधविश्वास हो जाता है, समय पर धोखा दे सकता है। लेकिन यहाँ वो बुद्धि की बात कर रहे हैं, जैसे क्या बताऊं, एक गुरु के शिष्य थे, तो शिष्य वो बाहर में गौ रखे हैं, बरसात हो रही है, बरसात होने वाली है। वो गौ को ना रस्सी खोल के वो गौशाला में पहुंचाओ, क्योंकि बरसात होगी तो गौ भीग जाएगी। तो शिष्य बोलता है, गुरुजी आपने सेवा तो बढ़िया दी, लेकिन ये मेरे कैसे होगा? जो बंधन में है वो बंधन को कैसे खोला जा सकता है? वो तो बंधन मुक्त जो है वही बंधन में पड़ा हुआ खोला जाता है कि नहीं? इसलिए ये तो आप ही कर सकते हो, आप ही बंधन मुक्त हो, हम तो बंधन में है, तो हम बंधन में है जो, और वही गौ जो बंधन में है जो कैसे खोल सकता है? इसको बोलते हैं चतुराई। देखिए कितना ज्ञानी है, बंधन में जो है वो बंधन नहीं खोल सकता। कबीर जी की में ये कहानी है कि राजा ने बोला कि मुझे इतना पूजा पाठ करवाता हूँ लेकिन शांति नहीं है, बंधन मुक्त होने का कोई संकेत नहीं मिलता है। तो कबीर जी ने बोला ठीक है, तुम्हारे कार्यक्रम में आऊँगा। तो आए, और राजा क्या था तुम्हारा प्रश्न करके पूछा। नहीं, ये इतना पूजा पाठ करा रहा हूँ लेकिन बंधन मुक्त होने का कोई संकेत नहीं मिलता है। तो जब तुम प्रश्न पूछ रहे हो और उत्तर मुझे देना है तो थोड़ा तो ऊंचाई में बैठना पड़ेगा ना मेरे को, तभी तो मैं, तुम ऊपर बैठे हो और हम नीचे बैठे हैं, तो कैसे ज्ञान देना है? क्योंकि तुम प्रश्न पूछ रहे हो तो इसका मतलब तुम खाली हो, और खाली बर्तन नीचे हो तो ऊपर से डाला जाए, तो खाली बर्तन ऊपर हो तो कैसे नीचे से भरा जाएगा? नहीं होगा ना। तो क्या चाहते हो? राजा पूछता है। उत्तर देने के लिए मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा, बस मैं यही चाहता हूँ। तो फिर आ जाओ, बैठो। तो ऊपर बैठ गए सिंहासन पर कबीर जी, और राजा हाँ आप प्रश्न पूछो। तो प्रश्न वही पूछा। तो बोला कि अब तो देखो भाई, मैं तो ऊपर सिंहासन में बैठा तो मैं राजा हो गया ना, और तुम प्रजा हो गए। हाँ ये तो बात सही है, तो अब मैं तो ऑर्डर तो करना पड़ेगा। तो सैनिकों, ये राजा को बंदी बना दो, वो खंबे में बांध दो। और जो वहाँ पर पूजा में जो कर रहे थे पंडित जी, उसको बोला इसको भी उसमें बांध दो, पिलर में बांध दो। दोनों को पिलर में बांध दिया, राजा को भी बांध दिया, उसको भी बांध दिया, पंडित को भी बांध दिया। तो बोले राजा जाओ तुम वो उस पंडित को खोल दो, रस्सी खोल दो। तो राजा, अभी तो प्रजा है लेकिन अब समझ नहीं तो राजा ही बोलना पड़ेगा। कबीर जी ऊपर सिंहासन में बैठ के बोलते हैं कि राजा उसको बंधन खोल दो पंडित का। तो मैं स्वयं पड़ा हूं बंधन में, तो मैं कैसे खोल सकता हूँ? फिर पंडित, तो एक काम करो पंडित जी तुम खोल दो राजा को। तो बोले मैं स्वयं बंधन में हूं तो मैं कैसे खोल सकता हूँ? तो फिर कबीर जी ने ऊपर सिंहासन में बैठकर राजा का जवाब दिया, तुम्हारा प्रश्न का जवाब दे दिया हूं मैं। स्वयं पंडित कर्मकांड में बंधे हुए हैं, स्वयं पंडित पाप पुण्य का फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि स्वर्ग का मजल में ये पुण्य कमाने का यज्ञ कर रहा है, और तुम्हारे से अच्छा कर्म का पुण्य कमा करके तुमको स्वर्ग का, वैकुंठ का
आश्वासन दिखा करके पुण्य कमा रहे। पुण्य भी तो बंधन है। तो स्वयं जो पंडित कर्म कांड में बंधा हुआ है तो स्वयं बंधन में है, तुमको मुक्त कैसे कर सकते का राजा? इसलिए ऐसे गुरु ढूंढो जो इन सभी से कर्म उपासना ज्ञान से ऊपर उठ करके विज्ञान दर्जा में जो मुक्त पुरुष हैं, उनसे गुरु करो, उनका ज्ञान में डूबो, और परमात्मा जो मुक्त ही मुक्त है उनका चिंतन करो। तुम कहाँ पर ये पाप पुण्य के बंधन में पड़े हो? इसलिए गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के करके कबीर ने ये ज्ञान दिया। तो यहाँ भी तो चतुराई तो है ना, लेकिन ये चतुराई विवेक युक्त है। लेकिन वो जो शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप बंधन में, गौ बंधन में और मैं बंधन में हूं, कैसे खोल सकता हूं? ये तो आप ही कर सकते हो। ये चतुराई है। गुरु आज्ञा गरी ऐसी की बात कहाँ चली गई। और तो ये चतुराई अपने बुद्धिमत्ता से। तो फिर ये शिष्य को बोला, बाद में बोला ये तो बहुत गुरु ही निकला, माना नहीं। तो फिर गुरुजी ने जा करके सारा गौ को गौशाला के अंदर डाल दिया। फिर आधा घंटे बाद फिर बोलते बेटा वो बरसात बाहर देख, तो बरसात रुक गई कि बरसात हो रही है? तो बोलता गुरुजी वो अभी अभी बिल्ली आई है ना बाहर से, आपके बगल में बैठी है, उसका ये सर, उसको थोड़ा स्पर्श करिए तो अगर ये भीगी है तो बरसात हो रही है, अगर सूखा है तो बरसात रुक गई। ये चतुराई है। फिर रात को जैसे सोने को हुआ तो फिर गुरु बोलते हैं बत्ती ऑफ कर दे बेटा। तो वो भी बेचारा ठंडी का मौसम में सोया है, उठने को उसके भी आलस है। गुरुजी आपको क्या बताऊं, वैसे तो जैसे हम आंख बंद कर करके रजाई ओढ़ते हैं ना, तो बत्ती बंद बराबर तो हो जाएगा। तो आप आंख बंद कर रजाई ओढ़िए, बत्ती बंद। ये चतुराई है। और जैसे कल सुबह हुआ तो फिर भक्त लोग आ गए और लड्डू वड्डू लेके आए। तो गुरुजी आप भी लीजिए और विद्यार्थियों को भी दीजिए। तो बोला ठीक है बेटा लड्डू खाओगे करके फिर पूछा गुरुजी ने। तो गुरुजी अब 3 आपकी जो काम को हमने ठुकराया है, अब ये भी ठुकराऊं तो गुनाह लगेगा, इसीलिए अब ये तो मानना ही पड़ेगा। कर लड्डू खाने तो आया। फिर ये चतुराई है। गुरु को एक था बेचारा, बैठने के बाद उठना नहीं है, पूजा में बैठने के बाद। तो सब देखा, सब जहाँ तक वो होश में ही रहते थे पूजा के लिए, उठना ना पड़े करके। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, 2 शिष्य बैठे थे और जैठे बैठे तो तुलसी पत्ता भूल गए बेचारे गुरु ने। तो शिष्य को बोला बेटा जाओ उस तुलसी पत्ता लेके आ। तो छोटा वाला को बताया जाओ तुलसी पत्ता ले आओ। तो बोले गुरुजी तुलसी पत्ता कैसा होता, हमने तो देखा ही नहीं है, आपने कभी बताया नहीं ये तुलसी है करके, हम पहचान देने कैसे ले आए? तो गुरु ने बोला ये तो अच्छा आदमी है। तो बड़ा वाला शिष्य को पता चला कि अब ये जब छोटा नहीं जानता है तो मुझे फिर गुरु तो मेरे को ही भेजेंगे। तो उसने लगाई चतुराई। क्या लगाया? ओए तुलसी पत्ता नहीं पता तेरे को? क्या है ये? केला का पत्ता देखा वैसे लंबा लंबा होता है करके बोला। गुरु ने बोला तो और चतुराई है इसका तो, कि उसको पता चला कि अब ये मेरे को ही बारी आएगी, अब मुझे जाने से अच्छा तो उसने लगाया बुद्धि कि मुझे भी पता नहीं है बोलना, अच्छा नहीं लगा तो चतुराई बुद्धि लगाया कि पता नहीं तेरे को केले के पत्ते जैसे लंबे लंबे। गुरु को पता चल गया कि ये दोनों बहुत चालाक है। तो बेटा तुम दोनों को अब तुलसी पता नहीं तो मेरे को उठना नहीं होता है, नियम भंगा होता है। तो एक काम करो, ये जो मैं जहाँ पूजा में बैठ के जो पलंग बैठा है ना, जो उसी पलंग को उठाओ, दोनों मिलकर उठाओ पलंग। दोनों को पलंग उठाने को बोला। अब इतना बड़ा पुराना सागुन का पलंग, कितना वजनदार, दोनों ने उठाए और गए बगीचा में। वहाँ बोले रखो, तो ये तुलसी पत्ता करके तुलसी पत्ता तोड़े, उठाओ पलंग, फिर उठा करके ले आना पड़ा। और पलंग जहाँ था वहाँ रखना पड़ा, गुरुजी तो उठेंगे नहीं। तो बेटा आप तुलसी पत्ता पहचाने?
अब तो नहीं भूलोगे। तो बोला, तो बड़ा वाला बोलता है कान पकड़ के, गुरुजी अब 7 जन्म तक तुलसी पत्ता नहीं भूलेंगे। ये चतुराई है। इसलिए परमात्मा के पास, गुरु के पास ये चतुराई बुद्धि ना नहीं जानने को मिलता है। नहीं जानना स्वाभाविक है, लेकिन जान करके अपने अक्कल से काम चोर होना, ये वाली बात कुछ परमात्मा जानते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे दिन के हाथ में डोरी। ये चतुराई है। तो इस तरह का चतुराईपना भगत में, सुहागिन में, आशिक में नहीं है। मतलब उसके दिमाग में ही नहीं है ये चीज को, वो भोलापन है। इसलिए भोली श्री इंद्रावती करके बार बार आता भी है। तो यहाँ आशिक न लेवे दाना। तो ये जो परमधाम वर्णन है प्रेम संवाद का और राज्य का अंगों अंगों का वर्णन करना, ये आशिक धर्म से थोड़ा अलग हो जाता है। कि आशिक तो इतना, अब वहाँ पर देखे न चौपाई, एक एक चीज का वर्णन है। और उसमें भी क्या है, वर्णन में भी पूरा जैसे चौपाई को देखिए, रिदम है, क्यों कर दंत लग जाए, सो इन स्वरूप क्यों शोभाए, ऐसे ऐसे रिदम में है। तो लगता है कि एक बहुत सुंदर कवि ने बनाया है। तो इस तरह से हो सकता है। तो इसलिए प्राण जी बोलते हैं बार बार, ये कोई चतुराई से मैंने नहीं किया, मैं तो कालभूत हूँ। इसका मतलब प्यारे सुंदर साथ जी, जो यहाँ भाव बह रहा है ना, ये भाव में बिल्कुल राज्य का ही स्रोत है। मतलब राज्य ही परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपने श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। तो इस चिंतन से क्या होता है कि संसार में श्री इंद्रावती की आत्मा के या प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज से बहुत बड़ा काम हुआ है ब्रह्म निरूपण के विषय में। ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म लीला, ब्रह्म नाम के चितवनी के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है धरती में। लेकिन इतना बड़ा काम हुआ तो ऐसा भी हो सकता है ना, कभी धरती का गुण है, अहंकार प्रकट हो जाए। इसलिए बार बार इस चीज को प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं। और पीछे आने वाले सुंदर साथ को भी राज्य महाराज और भी कृपा करेंगे, और भी राज्य के हाथ में है। तो किस तरह से इतना बड़ा काम शोभा मिले तो भी अपने आप को निर्विकार रखना, उसके लिए यहाँ पर मसाला दिया गया है। इसलिए आशिक न लेवे दाना ही पर, ये दाना ही हक का, ये राज्य की दाना ही है। क्योंकि बुद्धि का एप्लीकेशन भी ना ये काम होगा नहीं। और यहाँ बुद्धि बोलने से स्वप्निक बुद्धि का कारीगरी, बुद्धि की कारीगरी नहीं है, जाना पड़ेगा जागृत बुद्धि में। जागृत बुद्धि परातम में पहुंचने के बाद वो राज्य से ही परातम काम कर रही है। इसलिए बहुत मुश्किल और बहुत ही धार में खड़ी है इंद्रावती आत्मा। सुंदर साथ को कैसे समझाएं, इसका आपे पी वही राज्य महाराज ये इंद्रावती आत्मा रूपी एक प्याला को पिला रहे हैं, और श्री इंद्रावती पी भी रही है और दूसरों को पिला भी रही है। इसलिए पीना प्रेम और मस्त न होना, ये सुख औरों है मुश्किल जो था वो औरों पिलावे बेशक, ऐसा चल रहा है प्यारे सुंदर शाह जी। तो आइए चौपाई नंबर 136 में चलते हैं। ये चतुराई हक की, वो है ना बात, ये चतुराई हक की। राज्य की चतुराई तो अब मुलमिला में थोड़ी देर खड़ी होकर के देखी, राज्य की चतुराई तो अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल के, निद्रा का आवरण, अज्ञान का आवरण डालना। वो सच्चिदानंद के बैठक में
उन्होंने मोह का आवरण डाल दिया। देखिए, और ये चतुराई, ये तरीका, ये कला, या ये हिकमत, ये कला, और अक्षर सपना में चले। और ब्रह्मात्माओं को अपने पनाह में रखकर, अपने मेहर तले रखकर, और उनको शूरता को अक्षर के खेल में भेजकर परम धाम जो सच्चिदानंद है, जो वहाँ पर प्रेम में मोह प्रवेश नहीं हो सकता है, वो सत के अंदर, वो सत ब्रह्मात्मा का असत का नक्शा हो ही नहीं सकता, उस संयोग का उस धाम में वियोग हो ही नहीं सकता, लेकिन करवा दिए। और पहले शास्त्र में बोल दिया कि कर्तुम अकर्तुम, जो कर सकता है तो कर ही सकता, जो नहीं कर सकते ये दुनिया वो भी ब्रह्म कर सकते हैं। तो ये असंभव को संभव कर दिया। तो इसलिए उनकी चतुराई को देखिए। और धरती में, शास्त्रों में ब्रह्म आत्मा आकर के कैसे कैसे लीलाएं करेंगे, उसका भी अपने चतुराई से शास्त्र में रख दिए। देखो कितने होश में संसार बनाए धनी ने, और ब्रह्म आत्मा को कितने होश में ब्रह्म आत्मा को खेल मिल जाए, और स्वयं होश में है, और अपने अंगना ब्रह्म आत्मा को बेहोश कर दिया है, और बेहोश की दुनिया में फिर होश मिल जाए। इसलिए उनकी चतुराई को क्या कहें राजी महाराज। इसलिए बोले ये चतुराई हक की, और हक का इलम, इलम किसका है? राजी का ही है। तो ये खेल किसने बनाया? राजी के हुक्म ने बनाया। कैसा बनाया? स्वप्निक बनाया, मोह अज्ञान भर बना, कर्म काला और शून्य, ये नाम सारे नहीं देखे, निराकार निरंजन, ऐसा बनाया। इसलिए राज्य की कारीगरी को देखते हुए श्री इंद्रावती आत्मा न कुछ बोल सकते और न कुछ कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं, लेकिन समझ भी धनी ने दिया है। लेकिन समझ भी धनी ने दी है। अपने हाथ में तो कुछ नहीं रहा। और हक्कई का इलम ए सुख इन स्वरूप के देवे यही खसम, ये सुख इन स्वरूप के, क्योंकि धरती में स्वरूप तो मरते लोग से ही शुरू हो जाता है। स्वरूप तो ऐसे करते करते स्वर्ग का स्वरूप, वैकुंठ का स्वरूप, गौलोक का स्वरूप, अक्षरधाम स्वरूप, सब स्वरूप ही स्वरूप है। बस स्वप्न का है और जागृत का है। मेरा सपना में भी तो बहुत सारे स्वरूप तो दिखाई दिया, लेकिन सोया हुआ स्वरूप के सामने तो कुछ नहीं है। इसलिए स्वप्निक स्वरूप, जागृत स्वरूप, तो ये सुख इन स्वरूप के। अब जागृत की आप आपने ही सपना में देखिए। जब तक सपना देखते हैं जागृत का ज्ञान नहीं, जब जागृत देखते हैं तो सपना नहीं। तो एक ऐसी कारीगरी इंद्रावती आत्मा को आश्चर्य लगता है। मैं बैठा हूँ सपना के देह में, इंद्रावती कहती है, मैं सपना के देह में हूँ और मेरा वर्णन सच्चिदानंद है, और शब्द सब यहीं का है, लेकिन भाव परम धाम है। मैं देख रही हूँ, मैं जान रही हूँ। जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि सपना भी देख रहे हैं और जागृत का भी भान हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा थोड़ा बहुत तो होता है, जागृत में है, सपना में है, लेकिन जागृत का ज्ञान थोड़ा बहुत होता है, उसको तंद्रा अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ तो प्राणजी में तंद्रा अवस्था भी नहीं, नीट एंड क्लीन है। सपना सपना की तरह है, जागृत जागृत की तरह है। इसलिए ये चतुराई किसकी है? इंद्रावती के हकई का इलम है, धनी का इलम ही ऐसी चतुराई है कि उन्होंने करके दिखाया। ये सुख इन स्वरूप के देवे यही खसम, ऐसा अनुभव देना, ऐसा परम धाम का ये ज्ञान देना, और ये खसम से ही हो सकता। कहने का मतलब यही खसम, सुराही का जो अमृत था ना, परम धाम का वर्णन विज्ञान दर्जा का मार्फती, वो यहाँ आकर के खुल गया। नहीं तो शास्त्रों में बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
दीप्यो ही अमृत पुरुषः बाह्याभ्यंतर या मना शुभ्र, ये अक्षरात परतः पर। दिया तो है ना लक्ष्य, लेकिन कोई भी प्रलय से बाहर निकल ही नहीं पाए। तो धनी ने ऐसे चमत्कार कर दी सदगुरु महाराज को, पूरा सृष्टि का अभी तक का ऑडियो भी दिखा दिया और वीडियो भी दिखा दिया और परमधाम प्रत्यक्ष करवा दिए। अब यददाचरति सृष्टः तत्तदेवे तरोजनः करके फिर शास्त्र में रख दिया, आगेवान जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। तो आगेवान निराकारवादी है कि साकारवादी, और आगेवान हमारा सदगुरु शुद्ध साकारवादी निकले। तो शुद्ध साकारवादी के रास्ता से जब जाएंगे तो फिर साक्षात परात्म स्वरूप परम धाम में। इसलिए अब ये तो जिन्होंने खेल बनाया, जिस कारण से बनाया, जिसके लिए बनाया, अब वही जानते हैं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा इस कंप्लीट फिलॉसफी में शब्दातीत होकर के मौन रहती है। अब राजी महाराज इंद्रावती के मुखार बिंद से अब इसका अंतस्करण पूरी तरह ब्रह्म लीला में डूबने वाली है करके अब इंद्रावती के माध्यम से अनंत जीव को उद्धार के लिए, ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए श्री इंद्रावती के अनुभव को माध्यम बना करके तारतम वाणी रख करके हमें हृदय में प्रकाश भर रहे हैं। इन स्वरूप को वर्णन सोया ही की चतुराएं। इसीलिए सुंदर सा जी ये सागर ग्रंथ में भी 5वां प्रकरण है और सागर चौथा है। हमने नूर सागर का नूर का अनुभव किया, मुलमिला में नूर या अग्निकोण में नूर सागर परिक्रमा ग्रंथ का। नीर सागर मुलमिला के अंदर नीर सागर या दक्षिण दिशा में नीर सागर, और नैऋत्य कोण में नूर नीर क्षीर सागर के जो एक दिल्ली की सागर, जो मुलमिला में जो एक दिल्ली का भाव चौपाई के उसमें से हमने आनंद लिया करके परिक्रमा का परम धाम का पश्चिम दिशा का जो दधी सागर है, और मुलमिला में दधी सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर, मुलमिला में राजी श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार का सागर है कि नहीं। और इस तरह से धनी का श्रृंगार को हृदय में बैठाना, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, हम बार बार बोलते हैं इस चीज को। जब ये सुख अंग में आवही तब छुट जाए विकार। तो ये सुख क्या है, निजना में तो हम रोज कर, इसलिए यही सुख है। ये दधी सागर, ये विरह का सागर, विरह का श्रृंगार पहुंचना है वहां, तो राज्य का श्रृंगार को बैठा रहे हैं और यही सार है। क्योंकि सागर ग्रंथ में पहुंची आत्मा संसार का निस्सार के विषय में, सारहीन संसार के विषय में कोई शंका नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ये 20 का बोतल है, हम कॉन्फिडेंस है तो 20 है बस, और उसे ट्राई करूं, टेस्ट करूं, ये वाला हमारा दिमाग में नहीं रहता है। इसी तरह संसार झूठा है, सपना है, ये हद है, इसमें पूरा कॉन्फिडेंस। खाली कॉन्फिडेंस वो बुद्धि का खुराक बना के नहीं, कौल फैल हाल में उतरा होगा। तो बार बार हमें अनुभव के लिए बोलना पड़ता है। घोर नीत का अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ संसार नहीं है, लेकिन हालांकि अंधकार है, उस जगह में ज्ञान भरना है। उस धर्म में ज्ञान भरने का मतलब ब्रह्मधाम, ब्रह्मलीला, ब्रह्म स्वरूप में क्लियर पिक्चर। उसके बाद उस स्वरूप में भाव विभोर होना है, वहाँ प्रेम उछलना है, तब जाकर के ये जो सो कॉल्ड शरीर संसार व्यवहार जो है, जो सपनिक है, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब ऐसे अंतस्करण में, वो अंतस्करण ही इंद्रावती के हृदय का जो भावना है वो थोड़ा लज्जत ले पाता है। ये खिचड़ी दिमाग से ये समझ में नहीं आता है। इसलिए प्राणा जी बार बार बोलते हैं कि हे आत्माओं,
धनी की कृपा तो हो रही है, वो 10वीं भौम से कम से कम 5वीं भौम तक परमात्मा ऊपर से नीचे आए, ये कृपा सिंधु है। अरे तुम भी तो प्रथम भौम से थोड़ा क्रिया सिंधु हो जाओ। इसलिए करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, समझने वाले आत्मा थोड़ा सा अपने को भी तो शरीर संसार व्यवहार से ऊपर उठ करके आत्मा दशा में आने की प्रयास करो, तो वहां से परमात्मा अपनी ब्रह्म दशा में देंगे। अब तुम कच्चे केले की भांति गुदी से छिलके लगा हुआ है, शरीर संसार व्यवहार में इतने जकड़े हुए हो, और कहाँ तुम वो दलदल में फंसा कछुआ गरुड़ का रफ्तार क्या जाने। तो इस दशा से शायद हमारे अंतस्करण में वो लज्जत नहीं आ रहा होगा, तो उसको मूल्यांकन स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए बीतक से, वाणी से गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान से उठाए, फिर सृष्टि विज्ञान से उठाए, करते करते असतो म सद्गमय ऋषियों का, शंकराचार्य ने भी आत्म तत्वबोध पहला पढ़ा है, फिर उन्होंने आत्माबोध पढ़ा है, फिर उन्होंने विवेक चूड़ामणि दिए। विवेक चूड़ामणि, विवेक जगाओ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये पक्का करो, उसके बाद तुम ब्रह्म के जिज्ञासु हो जाओगे। हर स्कूल ऑफ थॉट्स में एक प्रोसेस है, सीढ़ी है। ऐसे हम सागर ग्रंथ के चिंतन में, इसलिए कान पवित्र बनाते हुए धीरे धीरे मन पवित्र होते हुए आत्मा के दशा में पहुंचना, हमारे में उमरकोट से यात्रा करके ये पन्ना में उतरी बानी है अक्षरशः। लेकिन चिंतन के धारा में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो जामनगर में ही परम धाम के वर्णन कर रहे हैं। कम से कम सदगुरु की जीवनी की देखेंगे तो भी उमरकोट से जामनगर की यात्रा है, और प्राण जी इंद्रावती को देखेंगे तो जामनगर से पन्ना की यात्रा है, और ग्रंथ से देखेंगे तो रास किताब से सीढ़ी होते हुए परमधाम पर आत्मा की। इसलिए धैर्य धारण करते हुए, जल्दीबाजी न करते हुए, होशियारी के साथ, क्योंकि लोग इतने उछलते हैं, थोड़ा होश में आना पड़ेगा, गंभीरता को रखना पड़ेगा। एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु जो है ना सोना नहीं होता है, और नकली सोना तो और ज्यादा चमकता है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि जो श्री इंद्रावती के हृदय से जो ट्रैक पकड़ा रहे हैं, उसको गंभीरता से गहन करना होगा। इन स्वरूप को वर्णन सो यही की चतुराई, राजी परब्रह्म परमात्मा ही इस व्याख्या को संभव बना रहे हैं। आशिक का ये काम ही नहीं, आशिक तो एक जगह अटकती रहती, या को आशिक जानिए जो इत ही रहे लपटा है। आशिक तो वही है जो एक ही अंग में लपटा है, एक ही अंग में अपने आप को खोए। तो श्री इंद्रावती को बार बार मुसीबतें हो रही है कि मैं तो इसी में, मैं सुरता मेरे परात्मा परम धाम में एक ही जगह रहना मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धनी मुझे इतनी कृपा बरसा रहे हैं, तो बस श्री इंद्रावती आत्मा को धनी ने कृपा की, इसीलिए 25 पक्ष परम धाम का एक एक नजारा तारतम द्वारा होने लगा। या को आशिक जानिए जो इतहीं रहे लपटाए, ये सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम, जो लो इसक ना आवहे तो लो इलम यही विश्राम। चलो सुंदर साथ जी, इस तरह से 138 चौपाई में उन्होंने कहा, ये सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम। देखिए, राजी के साथ लज्जत अनुभव करने में राजी ने ही 2 तरीका रखा हुआ, एक तो ज्ञान का मार्ग है, एक प्रेम का मार्ग है, यानी एक इलम का मार्ग है, इशक का मार्ग है।
लेकिन रही बात, अब हम कुछ धनी इलम से लेंगे कि इशक से लेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। लेकिन इलम वाले को भी इशक लेना जरूरी है और इशक वाले को इलम में जाना जरूरी है, जरूरी दोनों है। लेकिन फाइनल उस आत्मा को क्या करवाएंगे, क्योंकि इंद्रावती आत्मा स्वयं चाहती थी कि सदगुरु महाराज देख के बताते, मैं क्यों नहीं देखती। जैसे उनको एक झटका मिल गया तो अब वो डूबना चाहती थी, धनी ने लेकिन उठा के फिर कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए इंद्रावती को धनी ने इशक में डूबने का अनुभव भी दे दिया, इसलिए वो इशक में डूबने का अनुभव भी वाणी में है, और फिर उनको इलम को भी दे दिया। ये तो संविधान है, श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर संविधान है। लेकिन ये स्वरूप की जागनी के समय, अब है सखी की जागनी। स्वरूप की जागनी में तारतम सिद्धांत आना था, आ गया है। अब सखी की जागनी में अब धनी इस सखी को इलम से ले जाएंगे कि इशक से ले जाएंगे, अब डुबाएंगे कि उछालेंगे। तो वहां पहुंचने के बाद जेहि विदर आके राज तेहि विदर, ये बोलने में थोड़ा दम होता है। साधना ही बिना जेहि विदर आके राज तेहि विदर है। बिहान 9 बजीतिर उठो, कुछ किए भी ना, जेहि विदर है तेहि विदर नहीं। सदगुरु की मेहनत को देखें, प्राणनाथ जी को मेहनत को देखें, भाईजी महारानी को मेहनत को देखें, लालदास जी महाराज को मेहनत को देखें, संसार के जीवों को भी साधना को देखें। इसलिए ए सुख इन स्वरूप को, ए सुख इन स्वरूप को, ए सुख इन स्वरूप को, ए सुख इन स्वरूप को। श्री इंद्रावती आत्मा अपने मूल मिलावा बैठक में बैठ करके राजी महाराज को सामने में देख रही है, और देख करके ओहो ये सुख इन स्वरूप को, तो उस परात्म चिंतन से इंद्रावती आत्मा देख रही है धनी के इस स्वरूप में अंग अंग वर्णन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इसलिए वो वहीं एक ही में डूबना चाहती है। और आशिक का यही आराम, आशिक को यही आराम है। तो वहीं रहूं, इंद्रावती आत्मा मुझे वहीं रहने दीजिए, धनी का एक अंग को ले लूं और उसी में आराम से बैठो। लेकिन बैठने नहीं दिया, सारा परम धाम का कण कण वर्णन करवाया। इसलिए नीचे कह रही है, ये जोलो इशक न आवहीं, तोलो इलम यही विश्राम। दानी ऐसा नियम बनाए अपने हृदय में, जब तक ये रूह इशक में डूबने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, इसको इलम में डुबा दूंगा। तोलो इलम यही विश्राम, तब तक इलम में ही विश्राम कर रहा दूंगा। यानी जब तक हृदय में प्रेम में बेहोश होने का दशा नहीं आता है, तो दानी का ही अंग है इलम द्वारा, दानी का ही चिंतन का एक एस्पेक्ट है ज्ञान, वो ज्ञान को देंगे दानी। नहीं मुझे तो प्रेम का ही चाहिए करके झगड़ा करने से भी नहीं होगा। अगर दानी चाहते हैं, जैसे इंद्रावती तो अकेले डूबने से थोड़ी नहीं होगा। 12,000 है तेरे जिम्मेदारी में, तो 12,000 कैसे आएंगे? तो अकेले डूबने से होगा? करके उनको डूबने का स्वाद दे करके निकाल करके इलम दिया। तो अगर इंद्रावती आत्मा को राजी इशक दे के डुबा देते तो हमारी क्या दशा होती है ना, हमारी क्या दशा होती। इसलिए महाकारण में राजी महाराज का निर्णय बहुत प्रेम से भरा हुआ है। महाकारण में राजी का हृदय का जो निर्णय है,
पूरी तरह प्रेम में ओतप्रोत है। कितना प्यार और कितने रूह के, मतलब रूह के प्रति, आत्मा के प्रति कितना अपनापन है कि अगर इंद्रावती आत्मा को मैं तैयार ना करूं तो 12,000 कैसे आएंगे, अनंत जीव कैसे। इसलिए इंद्रावती आत्मा के माध्यम से ज्ञान अवतरण करना था, इसलिए उसे अपने अनुभव से बोल रही है इंद्रावती, मैं तोलो इलम यही विश्राम, मुझे धनी ने इलम में विश्राम दिया। डूबना चाहता था इस शक में, इसलिए एक निर्णय निकल गया कि अब ये इलम का रास्ता लेना है कि ईशा का रास्ता लेना है, ये अब राजी निर्णय करेगा। इसलिए समझदार में सुंदर साज एकदम रहा अति बारीक है तीन बारीक पर बारीक, खाड़ तलवार धार, तलवार के धार तरह, तलवार का धार मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा इन चौपाई के द्वारा, इन अनुभव के द्वारा इंद्रावती आत्मा के साथ साथ चलने पर ऐसा होता है जैसे वो नरसी भगत ब्रज में से गोपियां दौड़ी करके, संध्या का समय था, चिंतन करते करते वो तो दौड़ गई, तो ये भी मसाल लेके दौड़ गए, लेकिन आगे कहाँ चली गई, हाथ जल गया पता ही नहीं चला, मसाल से हाथ जल गया लेकिन वो कहाँ गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही श्रृंगावती आत्मा के साथ बारीकी चिंतन करते करते आते आते श्रृंगावती आत्मा यहीं कहीं खो जाती है और अपने को क्या है, बहुत अड़चन, बहुत बाधाएं सामने में आ जाता है, पता ही नहीं चलता कि इंद्रावती आत्मा कहाँ से बोल रही है। वो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे में अंतर यात्रा की तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं ना, गीता समझ में इसीलिए नहीं आता कि हम अर्जुन बन नहीं सके, श्रीमद् भागवत समझ में इसीलिए नहीं आता है कि क्योंकि हम परिचित जैसा 7 दिन में मरने का भय नहीं है हमारे यहाँ। ऐसे इंद्रावती की जो भावना है, जो वाणी के जो है, वो उसमें हम सुहागिन बन न सकने के कारण समझ में नहीं आ सकता। जैसे संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, उनसे कार्य हुआ, बाद में पीछे आने वाले उनकी जीवनी को सिलेबस बना के पढ़ते हैं। वो तो उन्होंने पढ़े नहीं है, लेकिन उनके विषय में पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल हो गए और हमारे थ्योरेटिकल से उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही इंद्रावती आत्मा हृदय साक्षात परम धाम, जैसे साक्षात परम धाम का वर्णन और हम थोड़ा दूर रह करके तो समझना मुश्किल, इसीलिए तो ये सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम, जो लो इसक ना वही तो लो इलम यही विश्राम। तो अब ठीक है, बंसी के नाद पर योग माया में ब्रह्मात्मा गई है, पता चल गया। ऐसे ही अब अपने प्रैक्टिकल जीवन में धनी के हृदय में प्रेम और ईशक है, ईशक और इलम है। ईशक उनके हृदय में गंजन है और अपने को पहुंचना वही है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सारा ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच कुछ नजर में नहीं आएगा। तो उसके लिए मेरा हृदय तैयारी नहीं है अगर, तो अब राजी या तो आप डुबाओगे, बेहोश करोगे
संसार तरफ और होश में रखोगे परम धाम के लिए, या क्या करेंगे? तो धनी ने कहा ठीक है, तुम अगर इतना होश में बात कर रही है तो थोड़ा इलम का काम कर। ये जो मैंने इलम दिया हूँ तारतम वाणी, उस इलम को व्याख्या कर, उस इलम का डूब, मतलब उस इलम में डूबने के प्रयास कर। इसी का क्रिस्टल पिक्चर है सुंदर शाह जी रंगम महल परम धाम में, राज्य के हृदय में, ईशक इलम का, जो सागर ग्रंथ में आएगा ना। अभी तो एक दधी सागर चल रहा है ना, अब घृत सागर आना बाकी है। दूध जमाना पड़ेगा, दही बनेगा, दही को मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के घी होगा ना। इसलिए घृत सागर तो आ ही रहा है ना। तो घृत सागर, उसके बाद मधु सागर है। और मिठास में घी तक पहुंचे, घी से भी अब मिठास और गहराई रहे तो मधु में पहुंच रहा है। इसलिए घृत सागर और मधु सागर में उस रंग परिवर्तन के चैप्टर में भी देखेंगे तो दधी सागर तक आकर के नूर सागर में रंग चला जाता है। रंग परिवर्तन में भी इधर से नूर नीर सिर से गया हुआ रंग उधर नहीं जाता है, वहां जाने के बाद नियम ही बदल जाता है। खाली इशक का रंग इलम में, इलम का रंग इशक में आता है। वो एरिया ही अलग है इशक इलम का। इस तरह से अपने हृदय में बातें करनी चाहिए। जोलो इशक ना वहीं तोलो इलम ये विश्राम। उसके बाद इलम, इलम का चिंतन करते करते इशक, फिर इलम, धनी के विषय में ज्ञान जब अंदर चला जाता है तो इशक पैदा होता है। और इशक इतना गहराई से धनी के पा जाता है कि इलम इतना पक्का हो जाता है कि अब ये इशक और ये इलम दोनों हक को चाहे। इशक को सुख और सुख इलम। धनी इंद्रावती आत्मा देखी अपने अनुभव बता रहे। इशक का सुख और सुख इलम, इलम का सुख और है। कैसे और है? पर न्यारी बात आशिक की देखिए, जीना जो देवे खसम। इशक भी राज्य का, तो अब नीचे आएगा शायद, ए इलम ए इशक दो इना हक को चाहे। देखिए, इशक आशिक की आत्मा भी हक को चाहे, इलम ज्ञानी भी राज्य को ही चाहे। दोनों राज्य का ही लक्ष्य है। पर जिनको हक का जो देते हैं, लेकिन राज्य अब किसको इलम देंगे, किसको इशक देंगे, इसमें अब कोई सो लेवे सिर चढ़ा है। अब धनी जो देंगे वही सिर में चढ़ाना है, अपनी जबरदस्ती से नहीं होगा। यहाँ पर धनी ने उतना तो अपने हाथ में रखे हैं, ऐसे अनुभव हो रहा है। तो आप थोड़ा सा 139 चौपाई में इशक को सुख और है और सुख इलम बोलते समय लक्षण पकड़ने के लिए बता रहा हूं। आप ब्रजलीला में डूब जाइए, ब्रज में ऐसे डूब जाइए जैसे सतगुरु महाराज 14 साल भागवत श्रवण करते समय उनको तो श्री कृष्ण के दर्शन भी हुई थी। भोजनगर में होते ही श्री कृष्ण का दर्शन भी हुआ था ना। उसके बाद जो स्वयं गोपी बन करके भी देखेंगे तो श्री कृष्ण के सिवाय हृदय में कुछ नहीं है। इसलिए आज धरती में परमात्मा के साथ प्रेम करना हो तो ब्रज गोपियों से सीखो करके धरती के लिए शिक्षा ही मिल गया प्रेम के विषय में। वो दशा सब कुछ है और इलम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान बहुत है। कैसे? इतने देवी देवता कितने बलशाली आए, लेकिन ज्ञान गोपियों के अंदर
श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। ये ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान भी है यहाँ और इशक प्रेम में डूबे भी हैं। वो ज्ञान है, इसलिए तो वंश के नाथ पर सारा संसार झूठा है करके योग माया के मंडल में पहुंच गए और पूछा कि क्यों आए, तो जवाब दे दिए। और तुम तो कुलवधु हो, ऐसा ऐसा करने पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर एक बगीचा में आम है और चौकीदार रखा है, मालिक दूसरा ही है, तो आप बताओ श्री कृष्ण, वो फल का हकदार मालिक है कि वो चौकीदार है? तो श्री कृष्ण को बोलना पड़ा कि राजी को बोलना पड़ा, वो तो मालिक का ही, तो ये घर परिवार तो चौकीदार है और फल पक गया है, मालिक का है, हम तो आपके पास आए। तो ये क्या ज्ञान नहीं? इसीलिए ईशक को सुख और है और सुख इलम, जो शब्द मैं लोकेशन बताने के प्रयास कर रहा हूं आपको, कि ये प्रेम, धरती में प्रेम का परिचय देने आए ब्रह्मात्माओं के अंदर ज्ञान देखिए तो कितना है। तो उस प्रेम के लीला में भी ज्ञान है ना, ठीक है। तो ईशक को सुख और है और सुख इलम, पहुंचना ये इस लिटी में, लेकिन उदाहरण में वहां से दे रहा हूं। तो ईशक ब्रजरास के प्रेम को देखिए, लेकिन तारतम नहीं था। देखिए तो अब क्या बोल रहा हूं मैं, इतना जवाब देने वाली, ऐसे प्रेम में ओतप्रोत वाले, लेकिन कार्य कारण महाकारण परमधाम का इलम नहीं था ना, परमधाम को ज्ञान तो नहीं था ना। अब आप परमधाम के ज्ञान तारतम से देखेंगे, ओहो ईशक को सुख और है। तारतम के ज्ञान के उजाला से देखिए, हाँ, तो ईशक का सुख और है। ब्रज का प्रेम का सुख और हुआ कि नहीं हुआ? और मतलब उससे लिमिटेड एरिया, लिमिटेड समय के लिए बहुत प्रेम का दिखाई देता है। वहां समय सुख भी थे, आनंद भी थे, धरती के लिए उदाहरण बन गया वो प्रेम। लेकिन आज इलम से जब महाकारण परमधाम से देखेंगे तो वो तो फिर कुछ नहीं है। तो इसीलिए ईशक का सुख और है और सुख इलम, इलम का सुख और, ज्ञान से परमधाम का सुख। तो कुछ कुछ हृदय में उस लोकेशन से आप पकड़ सकते हैं। और दूसरा उदाहरण देता हूं, आइए तारतम का जमाना आ गया, सदगुरु महाराज का जमाना में आइए। सदगुरु के जमाने में आप साथ साथ चलेंगे सदगुरु के जमाने में, तो गंगा जी भाई को देखिए, हीरबाई को देखिए। गंगा जी भाई अपने घर में चाकला मंदिर स्थापित किए, अपना नाम में नहीं रखे, सदगुरु के बनाए। तो इन आत्माओं में देखे तो ईशक को सुखा, इनके अंदर जो प्रेम देखिए तो। और श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि सदगुरु परमधाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, यही इलम का है। फिर अब गंगा जी भाई, हीरबाई भी दोनों हक को चाहे, वो भी सदगुरु द्वारा, वो भी परमधाम की बातें कर रहे हैं। और वही जगह में इलम इंद्रावती आत्मा, इलम का स्वरूप इंद्रावती आत्मा भी परमधाम की बात कर रहे हैं, लोग सुखा और है। लेकिन ये इलम, ये ईशक दो इन हक को चाहे, फिर दोनों राज्य का ही है। इसलिए आप ज्यादा माथा कोटी मत करिए, पर जिनको हक जो देता है सो ले सिरे चढ़ाए। अब जो जैसे देंगे वैसे होगा, अब क्या किया जाए। अब श्री इंद्रावती आत्मा को पूरा आप देखिए, सदगुरु महाराज श्यामा जी सत्ता में होकर के पूरा ईशक का सुख और है मतलब उसका रस। अब सदगुरु महाराज पूरा परमधाम वर्णन किए, देखिए पूरा वर्णन सदगुरु ने पूरा वर्णन किया है, ठीक है। लेकिन सदगुरु के मुखारबिंद से चौपाई उतर करके जिस तरह से आज हम चौपाई का आनंद, वो फिर
इंद्रावती के मुखार बिंद से उतारे धामधनी। इसलिए जिसको जो चाहे क्या करोगे आप। सदगुरु चाहते थे कि जागनी किसके हाथ में है और जागनी का पूरा कंप्लीट फिगर क्या है। अब इंद्रावती आत्मा सुंदरबाई आत्मा को वो दिए ही नहीं आंसर। लास्ट में चिट्ठी जेब से उतार के सांकेत दिया, अच्छा मैं 98% तो मेराज ही बोल रहा था, लेकिन 22 दिन का शुरुआत के दिन में जब 9 साल बाद जब प्रणाम करते हैं, जब चिट्ठी गिरी जेब से, वो तो मेराज को भी पता नहीं। मेराज को भी पता नहीं है कि सदगुरु के पास जाते समय क्या गिरेगा। लेकिन सुंदरबाई के आत्मा अंतिम में आत्मा तसल्ली के लिए कि हाँ यानी जो मेरे से मुख से ज्ञान निकाल रहे थे मेरे पीछे मेराज, मेरे लिए भी ज्ञान हो गया, आराम से प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम। तो पूरा सदगुरु का लाइफ ये तारतम वाणी के कंपैरिजन में देखेंगे तो ईशक का समय है और वाणी अवतरण ये इलम का समय है और वाणी के अंदर ईशक भी इलम भी है। इसलिए अब अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जब हम साधना करेंगे या चिंतन करेंगे तो अपने हृदय में क्या दर्शन होता है। ईशक को सुख और है और सुख इलम। अब इसमें से मैं अपने को देख रहा हूँ, अपने आप को देखिए। अब हर प्रचारक, हर सुंदर साथ, अब जब तक डूबने को नहीं होता है तो फिर प्रचार करते रहिए। अब प्राण्य जी महाराज उसको भी बोलती है प्रचार करने वालों को भी, हाँ तू कर तेरी होता है मेरी, तेरे लिए देरी हो रहा है। किस दर्जा से देरी हो रही है? वो डूबने में से देरी हो जाए। खाली ज्ञान बगाड़ते रहो और कड़क बनते जाओ, वो भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा नरमाई कोमलता होकर डूबो, खाली प्रचार करते रहो। अब ऐसे लैंग्वेज आ जाता है, ऐसे भाव भी वाणी के अंदर होता है। इंद्रावती रे मन भूलन महामत, दुनिया देखे तो आप संभार बोल रहे हैं। अब प्रचारक राज्य को वाणी को लेके चलने वाले उसमें तो और चक्कर खा जाते हैं। सुंदर साथ जी लहसुन प्याज घर में प्रणामी लहसुन प्याज खाते हैं। सुंदर साथ जी बोले वो महाराज आए थे तो उन्होंने तो लहसुन प्याज का ही मोमो बनाने को बोले थे। अब ऐसे प्रचारक के साथ हम ये सुंदर साथ जी सूरत के मूल मिलावे माहे करना था आपको, तो इधर उधर बहुत कुछ उलझन दिखाई दे रहा है। नहीं महाराज जी, वो फलना महाराज जी आए थे तो उन्होंने बोला तुमको धन चाहिए ना तो ये रखो, तुमको विद्या चाहिए तो ये रखो, बोले इसलिए रखे। अब ऐसे प्रचारों के साथ इसलिए इतनी समस्या है। बड़े से बड़े हस्ती से लेकर के पता नहीं बात तो जंगल को पूरा करके ले आए हैं, इतना मेहनत किए हैं, इसलिए उनको नकार भी नहीं सकते। और पकड़ने के और डूबने के जगह में स्वयं बाधक बने हुए हैं प्रचारक गुरु। तो शायद प्राणा जी इसलिए पूछ रहे हैं कि अगुओं के आगे दो, इसीलिए होगा शायद। ये भी लगे दुख दिन, ये भी लगे दुख दिन चौपाई में, शायद इसीलिए होगा। इसलिए प्राणा जी तो साधारण सुंदर साधे दुखी नहीं है, प्राणा जी तो आगेवान से दुखी है। तो आगेवानों को भी तो वाणी को लेके चलना आसान नहीं है। इसलिए इलम ऐशक दो इन हक को चाहे, पर जिनको हक जो देता है सो लेवे सिरे चढ़ाए। ये तो बिल्कुल पराकाष्ठ दर्जा में ईशक इलम की बात हो रही है। मान के चले मैं लोकेशन आपको बता दूं, गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी से पकड़े, ये जो पर जिनको हक जो देता है जो है ना, चौपाई में देखेंगे तो पहले पितु शरबत मौत का वहां से लीजिएगा। मैं तो अपने दे रही तुम्हें राखे, जीव बल दे आप खड़ी करी, कारण अपने पीऊ, इन चौपाई से लीजिएगा। ये चौपाई को समझने के लिए पर जिनको हक जो देता है ना, वो वाली बात।
इतनी जल्दी धनी ने मुझे यही दिया करके एक सुंदर सा आया था, गुरुजी आप भी आश्रम चलाते हैं, हम भी आश्रम चलाते हैं करके बोला। गुरुजी मंगलदास जी, गुरुजी तुम आश्रम कहाँ चलाते हो? हमारा गृहस्थ आश्रम है और 8-10 बच्चे हमारे भी हैं, आपका भी 30-35 है, तो आप भी आश्रम चलाते हैं, हम भी आश्रम चलाते। तो कितना जल्दी निर्णय ले लिया ना, देखिए, है ना। और इस तरह से हमारा कल्प्रिट माइंड जो है ना, हमको बहुत बहुत ठगता है। साधना कुछ किए नहीं, ये नहीं, तो धनी ने हमें ऐसे ही हमको इलम दिया धनी, इसलिए हमको तो धनी ने इलम दिया, हम तो प्रचार करते। प्राणी जी बोलते पहले पी तो मर शरबत मौत का, बोल मरे हो एक बार। तो गुरु जी बोलते हैं मुझ में अहंकार नहीं है, वो भी अहंकार है, नहीं है बोलना भी अहंकार है, बोल रहे। इसका मतलब हम होश में हैं कि हम प्रचारक हैं, हम होश में हैं कि प्रशिक्षक हैं, हम होश में हैं कि हम क्या क्या है, बिल्कुल हम होश में हैं। बस ये होश में जब तक है तब तक सत्कर्म है। यहाँ इशक इलम की थोड़ा वो खुशबू है, लेकिन सागर नहीं है, इसलिए हम डूब नहीं सकते। जब तक पता नहीं इस लाइफ में हो या अगले हो कि आने वाले समय में होगा, कि जब तक बेहोशी नहीं आएगी, जब तक मरेंगे नहीं, जब तक मुर्दा नहीं बनेंगे, हम तो बहुत होश में है। धनी ने, गुरु महाराज ने, गुरु जी मंगलदास जी ने संन्यास का कपड़ा देते समय तुमको कफन पहना है, तुमको कफन पहनाया है, अब जीना है तो धर्म के लिए जियो। ये कितना बड़ा जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो गुरु महाराज जब उनके 40 लगभग 39-40 का जब एज हुआ, साधना करते थे, जब हरिद्वार के दिगंबर वेश में रहे, तो राजी से आवाज आई, या राजी के तो आवाज पहुंचाया उन्होंने कि राजी या तो उठाओ या तो कुछ कराओ। ये वाली बात है, पर जिनको हक जो देता है सो लेवे सिरे चढ़ा है। वहां पहुंचने के बाद सदगुरु गुरु मंगलदास जी की जीवनी में या सदगुरु के जीवनी में देखिए 5 प्रश्न पूछा, तू कौन आए थे, मौन रहा है। वहां से आगे चलता है कि चलो आओ हम बता देंगे। श्री इंद्रावती आत्मा उतरे तैयार घटाइया कहे, बोले कि धनी देख के बाद रामदास ने बताते, मैं यकीन नहीं बताता। तो सदगुरु ने कहा मुझे उठा के तू बैठ, ये है पहले पुत मौत का। तो ऐसे ऐसे कुछ संकेत हमारे अंदर कहीं है कि जो हम जमुना के उस पार, अक्षर के उस पार के रस में डूबने का कोई हमारे पास है, ऐसा कुछ। तो हम अपने अपनी जिम्मेदारी की बात है। यहाँ किसी को वो वाला वाणी का रस है तो स्वतंत्र है सुंदर साज जी अपने डूबने को। महामत कहे अपनी रूहन को तुम जो अरवा रस शराब प्याले ईशक के लियो प्याले पर प्याले रस रस। तो इस तरह से पहले श्रृंगार राजी महाराज का पूरा होता है। जुगल स्वरूप में से राज्य का श्रृंगार करके शुरू हुआ था, 141 चौपाई में पूरा हो गया है। महामत कहे अपनी रूहन को, अपने आत्मा को बोलते हैं, तुम जो अरवा अरस, जो परम धाम के रूहा हो, आत्माएं हैं, इन चौपाइयों को मनन करो। शराब प्याले इशक के, आप क्या है कि इशक के शराब के प्याले हो, अर्थात ये परम धाम में राज्य का वर्णन जो करने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी, आप ब्रह्म आत्मा प्याले ही पी सकते हो। ये जीव ईश्वरी का बस की बात नहीं, उनको तो बाद में कृपा करके थोड़ा बहुत पिला देंगे, लेकिन प्याले के ऊपर प्याले पीना तो आपका ही है। प्याले पर प्याले पीने का जो ताकत आपके अंदर है। तो इंद्रावती आत्मा प्याले के ऊपर प्याले क्या है, ए। अब श्यामा जी श्रृंगार और एक प्याला, फिर राज्य का श्रृंगार, फिर प्याला। अब ऐसा करते करते तो पता नहीं कितना लंबा हो जाता। फिर धनी ने कहा चलो इंद्रावती इतने ही रखो, क्योंकि कलयुग में सुंदर साथ का समय नहीं है।
इसलिए इतना ही रखो करके बंद किया। नहीं तो इंद्रावती प्याला को प्याला परमधाम का रस पीते रहे। और उनका पीना ही क्या है? पीना ही उनका स्वाद वर्णन करना है। महामत कहे अपनी रूहन को, महामत कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरवा अरस, तुम जो अरवा अरस। शराब प्याले इश्क के, शराब प्याले इश्क के, लियो प्याले पर प्याले सरस, लियो प्याले पर प्याले सरस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।